समाज अनुकूल विकास प्रो सोशियल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि हम समाज अनुकूल विकास क्या है। ये भी नैतिकता के दायरे में ही आता है कि हम सामाजिकता के अनुकूल विकास की बात करें। जैसे मान लीजिए कि आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग भले ही है, लेकिन समाज में हम सामाजिकता के अनुकूल किन किन बातों को रख सकते हैं, इससे संबंधित इस टॉपिक में चर्चा होगी। तो लिख लीजिए समाज अनुकूल विकास सर ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना सर? नहीं नहीं, टॉपिक है इसी ओके। इसी का टॉपिक है जो नैतिक शिक्षण के हमने उद्देश्य बताए थे, नैतिक शिक्षा शिक्षण के उद्देश्य, उसके बाद में है इसी चैप्टर का टॉपिक समाज अनुकूल विकास। तो समाज अनुकूल विकास से क्या है कि समस्त अभिभावक एवं संरक्षक, अभिभावक और संरक्षक को क्यों रखा गया, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या छोटे छोटे बच्चों या पालियों की बात करते हैं तो वो सब समाज के दायरे में ही आते हैं। समाज के दायरे में उसके अभिभावक और संरक्षक जो हैं उनके द्वारा समाज अनुकूल बातें क्या हो सकती हैं। तो इसमें क्या है कि समस्त अभिभावक एवं संरक्षक अपने बालकों का विकास सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो बालक है उसकी जो शैक्षिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप चलनी चाहिए। वर्तमान समय में समाज अनुकूल विकास की अवधारणा इसलिए प्रचलित है क्योंकि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक का विकास समाज के मानदंडों पर ही करना चाहता है। जैसे हम बात करें कि समाज अनुकूल विकास की प्रक्रिया बालक में उन गुणों एवं योग्यताओं के विकास की अपेक्षा करती है जिनकी समाज में विशेष मांग होती है। उससे क्या है, बालक का विकास समाज के अनुकूल हो, ऐसे हम क्रियाकलापों को खोजते रहते हैं। तो इसमें दो तीन पॉइंट लिख लीजिए क्या है। समाज अनुकूल समाज अनुकूल विकास से तात्पर्य है कि छात्रों में शिक्षा के साथ साथ छात्रों में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों का भी विकास हो। सामाजिक गतिविधियों का भी विकास हो। इसके लिए समाज के
इसके लिए समाज के मापदंडों की बात छात्रों के शैक्षणिक विकास में करनी चाहिए। समाज अनुकूल विकास का अर्थ है कि शिक्षा के साथ साथ हम समाज के अनुकूल विकास किस तरीके से कर सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दे करके या सामाजिक जो मापदंड है हम उनकी बात रख करके छात्रों में सामाजिक अनुकूल या शिक्षा के साथ साथ हम सामाजिक विकास की बात कर सकते हैं। ये इसका अर्थ है। इसके बाद में इसकी परिभाषा लिख लीजिए। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार इसकी परिभाषा है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार समाज अनुकूल विकास की परिभाषा क्या है। समाज अनुकूल विकास की प्रक्रिया में, इसमें लिखिए, समाज अनुकूल विकास की प्रक्रिया में समाज की मांग समाज की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप एवं आवश्यकता के अनुरूप बालकों के विकास की अपेक्षा बालकों के विकास की अपेक्षा शिक्षा एवं विद्यालयों से की जाती है। शिक्षा एवं विद्यालयों से की जाती है, जिससे बालक तत्कालीन समाज के प्रतिष्ठित समाज के प्रतिष्ठित एवं सक्रिय सदस्य के रूप में एवं सक्रिय सदस्य के रूप में विकसित हो।
तो प्रोफेसर एस के दोहे क्या कह रहा है कि समाज अनुकूल विकास की प्रक्रिया में, हम समाज के अनुकूल विकास की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें समाज की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप, अब ये कह रहा है कि समाज की मांग और आवश्यकता के अनुरूप। अब समाज की मांग और आवश्यकता क्या होती है भाई? समाज की मांग मतलब सर समाज क्या चाहता है, और हाँ, आवश्यकता मतलब किस चीज की जरूरत है बालक के विकास से अर्थ है कि सामाजिक विकास की गतिविधियां कैसे डेवलप हों। सर ये अपेक्षा लिखा है या उपेक्षा लिखा है? अपेक्षा है, उपेक्षा नहीं। ओके जी। अब समाज की मांग का अर्थ है कि यहाँ के जो पर्सन है, ठीक है, यहाँ के जो व्यक्ति हैं या यहाँ के जो व्यक्ति, अब समाज की मांग में क्या है कि समाज की क्या आवश्यकता है। समाज की आवश्यकता होती है समाज का विकास अनवरत रूप से चलना चाहिए। उसके लिए हम क्या क्या आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे समाज की मांग है कि समाज का हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, विकास की प्रक्रिया में हर व्यक्ति कारगर होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास रोजगार के साधन होने चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसके पास साधनों का समुचित प्रयोग होना चाहिए, समाज की गतिविधियां कैसे आगे बढ़ती हैं इसके लिए समय समय पर चर्चा विचर्चा होनी चाहिए, सामाजिक परंपराएं या सामाजिक जो भी चीजें हैं उनमें कैसे विकास होता है इसमें बात होनी चाहिए। तो यही तो समाज की अनुकूल विकास की प्रक्रिया है कि समाज की जो व्यवस्था है, समाज का जो आवरण है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या गतिविधियों को करते हैं। तो ये कह रहा है कि समाज की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप, ये कह रहा है कि समाज की समय समय पर क्या मांग और क्या आवश्यकता है उसके अनुरूप बालकों के विकास की अपेक्षा, अब बालकों के विकास की अपेक्षा शिक्षा एवं विद्यालयों से की जाती है। बालकों के विकास की अपेक्षा का अर्थ क्या है कि बालकों से अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा एवं विद्यालयों में क्या होना चाहिए, बालक तत्कालीन समाज के प्रतिष्ठित एवं सक्रिय सदस्य के रूप में विकसित हो। जैसे मान लीजिए कि ये कह रहा है कि शिक्षा के माध्यम से बालक प्रतिष्ठित एवं सक्रिय सदस्य बनता है, या फिर जैसे मान लीजिए कि समाज शिक्षा के द्वारा बालक की जो स्थिति है वो शैक्षिक स्तर से मजबूत होती है, और शैक्षिक स्तर से अगर बालक की स्थिति मजबूत होती है तो बालक क्या है, प्रतिष्ठित और सक्रिय मेंबर होगा। तो किसका होगा, वो होगा समाज का। बालक जो भी क्रियाकलाप कर रहा है वो किसके लिए करता है, समाज के लिए करता है। यही समाज की मांग और आवश्यकता है कि हम जो बालक हैं उन बालकों को हम किस तरीके से समाज के लिए, समाज के कार्यों के लिए उनको हम लगा पा रहे हैं। ये समाज अनुकूल विकास है कि समाज के अनुकूल विकास कैसे हो सकता है। नेक्स्ट एक और परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसको समझिए, उससे आप समझ पाएंगे कि ये समाज अनुकूल विकास क्या है। ये परिभाषा है श्रीमती राजकुमारी शर्मा के अनुसार। समाज अनुकूल विकास की प्रक्रिया समाज अनुकूल विकास की प्रक्रिया पूर्णतः सामाजिक व्यवस्थाओं सामाजिक व्यवस्थाओं रीति रिवाजों
एवं परंपराओं पर आधारित होती है, इनको बालक में विकसित करने के लिए जिनको बालक में विकसित करने के लिए अभिभावक शिक्षा एवं शिक्षालयों द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाता है। द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाता है। अब श्रीमती राजकुमारी के अनुसार जो परिभाषा है वो क्या है, आप उसे समझ पाएंगे कि समाज अनुकूल विकास की प्रक्रिया पूर्णतः सामाजिक व्यवस्थाओं, समाज की जो व्यवस्थाएं होती है, समाज की व्यवस्था क्या है भाई, समाज की व्यवस्था ये है कि मनुष्य समाज में रहता है और मनुष्य के क्रियाकलाप ही सामाजिक व्यवस्थाओं को बड़ा, सामाजिक व्यवस्थाओं में वो सहायक है। जैसे हम बात करें कि समाज क्या है, समाज किसका नाम है भाई, समाज नाम है, ठीक है, व्यक्तियों के समूह का नाम क्या है, समाज है। जैसे सामाजिक इसमें नाम दिया, समाज की हम परिभाषा की बात करें कि समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह ही क्या है, जहाँ व्यक्ति, ठीक है, जहाँ मनुष्य रहता है वो समाज है। उसकी गहराई के सामाजिक व्यवस्थाओं, रीति रिवाजों, रीति रिवाजों का मतलब क्या होता है, जो समाज है, ठीक है, उसकी परंपराएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं एवं परंपराओं पर आधारित होती है, जिनको बालक में विकसित करने के लिए अभिभावक शिक्षा एवं शिक्षालय द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि बालक में सामाजिक गुणों का होना या बालक में सामाजिक गुणों का प्रविष्ट होना, इसमें सहायक कौन है, इसमें सहायक होता है अभिभावक होते हैं, उसके शिक्षा होते हैं और शिक्षालय होते हैं। सामाजिक गुणों का समावेश हो बालक में, इसके लिए विद्यालय, शिक्षा और अभिभावक हैं। अब अभिभावक की जिम्मेदारी है कि बालकों को विद्यालय भेजा जाए, वहां बालक शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के बारे में सीखते हैं और शिक्षा में ऐसे आयामों को जोड़ा जाए जो समाज की अनुकूल व्यवस्था है या समाज की व्यवस्था है उसके अनुरूप बात हो। ये है समाज अनुकूल विकास। अब इससे आप क्या समझ पा रहे हैं ये बताइए भाई। समाज अनुकूल व्यवस्था, समाज अनुकूल विकास क्या है, तो समझ में आया? जी सर। सर समाज अनुकूल व्यवस्था मतलब समाज के कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ उनके परंपरा वगैरह होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हमको कार्य करना है तो वो सारे अभिभावक जो हमारे पेरेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो हम उसके लिए हमें प्रयास करते हैं, मतलब वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो सारे समाज की जो व्यवस्था है, रीति रिवाज वगैरह होते हैं वो सारी चीजें, जी क्योंकि हमारी चीजें अलग होती हैं और सोसाइटी की चीजें अलग होती हैं, तो उनको सिखाने के लिए टीचर्स पेरेंट्स जो भी होते हैं हमारे, वो
कोशिश करते हैं, मतलब हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। समाज कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो अलग से हो। व्यक्तियों नहीं की सर, अलग से नहीं होती है, अलग से नहीं होती है, लेकिन कुछ होती है चीजें जो मतलब हमको नहीं पता, बालक को तो नहीं पता होती ना, जो बच्चा होता है उसको नहीं पता होती, तो वो चीजें पेरेंट्स और जो भी बिल्कुल सही हम है। स्कूल वगैरह में जाते हैं वो सारी चीजें हमको सिखाई जाती है, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता ना, वो हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं तब वो उन चीजों को समझता है, कहने का ये मतलब है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि समाज जी और जो उसमें रहने वाले व्यक्ति हैं वो अलग नहीं है। रहने वाले व्यक्तियों का नाम ही समाज है। आप जहाँ रहते हो, ठीक है, उस सर्किल का नाम समाज है। ये सारी व्यवस्था है, ठीक है। उस व्यवस्था में मनुष्य द्वारा क्या विकास की प्रक्रिया है वो समाज के दायरे में आती है। हम कहें कि समाज का विकास करना है, तुम्हें समाज का विकास करना है, तो समाज का विकास अलग से कुछ नहीं कर पाओगे आप। समाज का विकास ही ये है कि हम जो वहाँ मनुष्य हैं खुद। उनके विकास की बात करें। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश, हम देश के विकास की बात करते हैं, तो देश क्या है? देश कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है देश के नागरिकों की। देश के विकास की बात करें तो हम यहाँ के जो नागरिक हैं उनके विकास की बात करेंगे। हमें शिक्षा संबंधी बात करनी होगी, हमें रोजगार संबंधी बात करनी होगी, हमें अपनी जो परंपराएं, रीति रिवाज है, सभ्यता संस्कृति है उसकी बात करनी होगी, उनको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं इसकी बात करनी होगी। हम अपने देश के प्रति कितना लगाव रखते हैं, ठीक है, देश के प्रति कितने चिंतित हैं इसकी बात करनी होगी। अगर हम इन चीजों पे बात करेंगे तो देश का विकास हो सकता है। अगर हम चिल्लाते रहेंगे देश का विकास, देश का विकास, देश का विकास क्या है? यहाँ के जो नागरिक है उनका विकास ही देश का विकास है। खुद का विकास, सबसे पहले खुद का विकास। जी। अगर सबका विकास करेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हर इंसान अगर खुद की जिम्मेदारी खुद लेगा तो समाज, देश, हर हर चीज का व्यक्ति अपनी विकास हो जिम्मेदारी मानेगा तो फिर विकास सकता है। जी अपने आप ही होने वाला है। अब ऐसा नहीं है उसके लिए आपको ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप, ठीक है, जिस सर्किल में है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, आप सोचते हैं कि देश के लिए अब क्या कर रहे हैं, आपसे बड़ा देश के लिए कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। आप सबसे पहले तो उस कड़ी में हो जहाँ शिक्षा की बात की जाती है, ठीक है, आप शिक्षित हो। शिक्षित लोग ही किसी देश के विकास की सबसे पहली कड़ी होते हैं। तो व्यक्ति अपने ही कर्तव्यों को करते हुए या अपने लिए जो भी काम कर रहा है उसमें भी तो विकास का या समाज का, सॉरी, देश का और समाज का जो विकास है वो छिपा हुआ है। हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम देश के समाज के प्रति वफादारी से काम करेंगे, कोई भी भ्रष्टाचार का काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से हम हर चीज में ईमानदारी के साथ में रहेंगे, तो ये आप खुद में लागू करोगे तो क्या आपके समाज का विकास नहीं होगा? ये आपके देश का विकास नहीं होगा? तो इन चीजों में देश का विकास निहित है। हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं कि विकास, सामाजिक अनुकूल विकास क्या होता है? सामाजिक अनुकूल ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा से जो भी, ठीक है, शिक्षा यहाँ सबसे पहली चीज है। बालकों में हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, वहां पर हम समाज के व्यवस्थाओं की बात, शिक्षा में हम समाज की व्यवस्थाओं की बात ले आए। हमारे समाज का विकास कैसे होगा, समाज की परंपराएं कैसे बच सकती हैं, रीति रिवाजें कैसे बच सकते हैं, समाज में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है? हमें जो शिक्षालय है या शिक्षा संबंधी जो भी संस्थान है वहां हमें ये बातें बतानी है स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट का विकास होगा तो समाज का विकास तो अपने आप ही होना है। ये वाली चीज आपको समझनी है बस। अब जैसे मान लीजिए बात करें कि वैदिक काल में शिक्षा धर्म की सहभागिता थी। पुराने समय में क्या थी, सारी व्यवस्था थी वो समाज के और राष्ट्र के अनुकूल थी। जो जिस व्यक्ति का काम है, ठीक है, वो उस व्यक्ति अपने उस काम को करेगा। वो क्या थी, वो व्यवस्था समाज को चलाने के लिए थी। वैदिक काल की शिक्षा की बात करें कि जैसे मान लीजिए जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो शिक्षा का काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ है तो वो वैश्य वैश्य उसके अंडर में आएगा। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो इस देश के लिए, ठीक है, देश की रक्षा के लिए काम करेगा, वो क्षत्रिय उसमें आएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं समाज और राष्ट्र को कैसे सही तरीके से चलाया जाए उसके लिए व्यवस्थाएं थी। आज व्यवस्थाओं की
आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजों की वजह से ही यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हैं, यहाँ बहुत सारी ऐसी अवस्थितियां हो रही है कि आज हमें कहना पड़ता है कि आज समाज की स्थिति खराब हो रही है। समाज की स्थिति खराब होने का मतलब है कि यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो व्यवस्थित लोग हैं, ठीक है, उनकी स्थिति का खराब होना ही समाज की स्थिति का खराब होना है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें, समाज का विकास नहीं हो पा रहा है, संसाधनों की कमी है, रोजगार की कमी है, खाने पीने के, ठीक है, जो भी साधन है उनमें क्या है, कमी हो रही है। अब इन पे आपको काम करना होगा शिक्षा संबंधी। भाई पहले क्या है कि पहले भी अगर हम पुरातन समय की बात करें, वहां भी वर्ग था जो कृषि कार्य करता था, सारी व्यवस्थाएं कृषि पे डिपेंड थी। अब उनमें कैसे क्या हो सकता है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो समाज को चलाती हैं, उस पर हमें काम करना है। अब इनको सुधारने के लिए हम बात करें कि समाज अनुकूल जो विकास है उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उपाय की संभावनाएं हैं, इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम सारे पॉइंट यही है कि बालक में, ठीक है, हम समाज के परिप्रेक्ष्य में ही शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को स्थान दें। देश के नागरिकों का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो, और ये सारी चीजें हमें शिक्षा में ही बताई जाए। किसी भी समाज का विकास वहां से संभव है, क्योंकि हम स्वस्थ होंगे, ठीक है, तो हमारे अंदर बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी तो हम अधिक काम करेंगे देश समाज के लिए। हमारा मन पवित्र होगा तो हम कहीं भी कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारे समाज का विकास होगा। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी सभ्यताएं, संस्कृति है, ये जीवित बनी रहे, क्योंकि हम जितनी भी ये परंपराएं हैं, ठीक है, इनसे हमको क्या है, ये सीख मिलती है कि हम समाज में नए नए कार्य क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी कोई साइंटिफिक वे छिपा होता है। आप जो भी क्रियाकलाप करते हो, चाहे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में करते हो, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में क्या है, जैसे मान लीजिए आप, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से अर्थ है कि जो हमारी भावनाएं वो शुद्ध कैसे हो, इसके लिए हम ये काम करते हैं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की बिना संस्कृति सभ्यता के, ठीक है, वो राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है। संस्कृति और सभ्यता को जानना जरूरी है। उसकी परंपराएं होती हैं, परंपराओं में क्या होता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो ये समाज अनुकूल विकास की व्यवस्था में था। अब नेक्स्ट इसको लिख लीजिए। लिख लिया सर, हो गया, हटा दीजिए इसको। समाज अनुकूल विकास के लिए प्रमुख उपाय, समाज अनुकूल विकास के प्रमुख उपाय क्या हैं, इस पे बात करेंगे। समाज अनुकूल विकास के लिए समाज अनुकूल विकास के लिए प्रमुख उपाय, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें, वैदिक काल में शिक्षा धर्म की सहभागिनी थी। वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो सारी शिक्षा धर्म पर आधारित थी, और उस समय समाज की मांग धर्म का विकास था, और आज के विकास की मांग भौतिक विकास एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हम समाज के विकास की बात करें तो आज का जो समय है वो क्या है, भौतिक विकास एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।
इसलिए आज की शिक्षा में धर्म का कोई विशेष स्थान नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं सामाजिकता में भौतिकता की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। इसके लिए भी हमें छात्रों में ठीक है इस तरह के गुणों का विकास करना होगा। तो पहला क्या है, हम समाज अनुकूल विकास के उपाय की बात करें तो पहला प्लेटफॉर्म ही है विद्यालय व्यवस्था में सामूहिक सहयोग। विद्यालय व्यवस्था में विद्यालय व्यवस्था में सामुदायिक सहयोग। अब ये कह रहा है कि विद्यालय की व्यवस्था में सामुदायिक का मतलब क्या हो गया, तो कम्युनिटी है उसका सहयोग होना चाहिए। तो जिन देशों में विद्यालय व्यवस्था में समुदाय का सहयोग होता है, समुदाय से मतलब क्या है, समुदाय से अर्थ ही समाज है। कि विद्यालय की व्यवस्था में समाज का क्या सहयोग होता है, तो ये कह रहा है कि जिन देशों में विद्यालय व्यवस्था में समुदाय का सहयोग लिया जाता है उन देशों में समाज अनुकूल विकास की पूर्ण संभावना होती है। जब समुदाय के नागरिक का सहयोग विद्यालय में होता है तो शिक्षकों को समाज की आकांक्षाओं के बारे में ज्ञान होता है तथा समुदाय के योग्य एवं शिक्षित व्यक्तियों द्वारा एक और शिक्षण एवं विद्यालय को विकसित करने में सहयोग दिया जाता है। वही अपनी भावनाओं के अनुरूप बालकों के विकास की प्रक्रिया के बारे में शिक्षकों को सलाह दी जाती है। इससे समाज अनुकूल विकास की पूर्ण संभावना है। ये कह रहा है कि जो विद्यालयी संगठन है उस व्यवस्था में वहाँ के जो लोग हैं, सामुदायिक का मतलब क्या हो गया, वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ का जो सिस्टम है उसका सहयोग होना चाहिए बालकों के विकास में या समाज अनुकूल विकास में। ये कह रहा है कि सामुदायिक विकास का विशेष महत्व होता है। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं सर लिखवा दीजिए इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट में। इसमें मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिए पहले क्या है विद्यालय जी व्यवस्था। सर बताओ क्या करें। एक बार समुदाय समझा दीजिए आप। उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, समझ लीजिए एक बार। ओके समाज अनुकूल विकास के लिए उपाय में पहला क्या है, विद्यालय व्यवस्था में क्या है, सामुदायिक सहयोग। विद्यालय व्यवस्था में सामुदायिक सहयोग का मतलब क्या है कि विद्यालय की जो व्यवस्था है उसमें जो कम्युनिटी है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो समाज है उसका क्या सहयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि जिस विद्यालय में बालक पढ़ते हैं ठीक है, वहाँ के जो गार्जियंस हैं वो विद्यालय की व्यवस्था में या विद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं उनके बारे में कितने चिंतित हैं। सीधी सीधी बात यह है कि बालक, हर जो अभिभावक है वो अपने बच्चे में समाज अनुकूल जो चीजें हैं वो कहाँ तक उसमें देखता है। कम्युनिटी से अर्थ क्या है कि जो बालक होता है, बालक कहाँ है, समाज का ही हिस्सा है। तो वहाँ उसको जो समाज संबंधी बातें हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में बताई जाती हैं, सामाजिक विकास के दायरे में क्या बताया जाता है उसको, ये सारी चीजें इस कैडर में आएंगी। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि किसी भी समाज की समृद्धि की बात करें तो वहाँ उसके जो विद्यालय होते हैं,